शल, सबशल और ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम आमतौर पर स्किप करते हैं। कंसेप्ट को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया आपको होना चाहिए कि शल को जो हम जूम करते हैं तो सबशल मिलते हैं, और सबशल को जो हम जूम करते हैं ऑर्बिटल मिलते हैं, और ऑर्बिटल को जो हम जूम करते हैं इलेक्ट्रॉन मिलता है। देखिए हमारे पास 4 मॉडल्स थे। पहला मॉडल जे थॉमसन मॉडल, सेकंड मॉडल रुदरफोर्ड मॉडल, थर्ड मॉडल बोहर मॉडल, और चौथा जो मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, और उस सर्कुलर पाथ का फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उसी को बोहर ने नाम दिया था शल, और यही जो शल है इसी को रुदरफोर्ड ने नाम दिया था ऑर्बिट। हमारे पास जो शल्स है उनके नाम है के शाल, एल शाल, एम शाल, एन शाल। जब हम के शाल को जूम करते हैं तो हमें वहाँ पे सबशल्स मिलते हैं, और सबशल एक ही मिलता है, उसका नाम है एस सबशल। जब हम एल शाल को जूम करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलते हैं 2 सबशल, एक का नाम होता है एस सबशल, दूसरे का नाम होता है पी सबशल। जब हम एम शाल को जूम करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 सबशल्स देखने को मिलते हैं, एस सबशल, पी सबशल, डी सबशल। और एन शाल को जो हम जूम करेंगे वहाँ पे हमें 4 सबशल्स देखने को मिलेंगे, एस सबशल, पी सबशल, डी सबशल, एफ सबशल। सबशल्स को जो हम जूम करते हैं तो वहाँ पे ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इंडिविजुअली एस सबशल को जूम करेंगे तो वहाँ पे एक ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। पी सबशल को जूम करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे जिनके नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी सबशल को जो हम जूम करेंगे तो वहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं जिनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। याद रखेंगे जो पहले 4 ऑर्बिटल्स है एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इनकी जो शेप होती है डबल डम्बल होती है, और जो डी जेड स्क्वायर होती है इसकी शेप डेफिनेट होती है। और जब एफ सबशल को जूम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सा 7 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, और जिनकी शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अब अगर हम देखेंगे के शाल को जूम करेंगे तो सबशल मिलेगा, और एक ही सबशल मिलेगी, दैट्स एस सबशल। एस सबशल को हम जब जूम करेंगे तो वहाँ पे ऑर्बिटल मिलेगा, और एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो ये जो के शाल है इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। एल शल हमारे पास है, इसको जूम करेंगे तो सबशल्स मिलेंगे। कितने सबशल्स मिलते हैं? 2 सबशल्स मिलते हैं, एक होती है एस और एक होती है पी। अगर हम एस को अलग तरीके से जूम करेंगे तो वहाँ से एक ऑर्बिटल मिलेगा, और पी सबशल को अलग तरीके से जूम करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। कुल मिला के यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास ये जो दूसरी शल है दैट इज एल शल, इसमें 4 ऑर्बिटल्स है। यानी यहाँ से जो कंक्लूजन मिलते हैं, पहला कंक्लूजन ये है कि अगर आपसे शल नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है ऑर्बिटल कितने होंगे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे n स्क्वायर। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको सबशल के बारे में दिया जाता है और पूछा जाता है ऑर्बिटल तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगानी है 2l+1। और आप जानते ही होंगे s, p, d और f। s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन को पाया जा सकता है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, और जहां नहीं पाया जाएगा उसे हम नोड कहते हैं। जिस तरह हमारा ऑर्बिटल जो होता है वो प्लेग्राउंड होता है और हमारा जो नोड होता है वो किचन होता है, इसी तरह हमारी मम्मी का जो ऑर्बिटल होता है वो किचन होता है और नोड उसका प्लेग्राउंड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ ही चुका होगा कि शल क्या होती है, सबशल क्या होती है और ऑर्बिटल क्या होता है।